Hi guys, so this is our third session on essay writing. इसके बाद I'll try to have a few of my students बीच बीच में who would read essays to you so that आपको एक student का perspective भी मिले and you would see कि how they work, how people's mind work and accordingly you can build a strategy. Because essay writing का जो ultimate point है कि आप अपनी बात आगे कह पा रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं, I'll help you to not write it in a way कि ख़राब लगे. बाकी we'll have few people जो मे बी एक दो एसेज रीड करवा के जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से क्रिएटिव हो सकते हैं एंड सो ऑन. सो आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर एसेज. कुछ चीज़ें जो मेरे को अवॉइड करनी है, 100% अवॉइड करनी है, करना ही नहीं है ऐसे में. एंड कुछ चीज़ें जिससे मैं इम्पोर्टेंस ला सकता हूँ, एम्फेसिस ला सकता हूँ. राइट. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अवॉइड यूजिंग देयर इज़ एंड देयर आर. सो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं CAPF, IELTS, UPSC के एसेज लिख रहा हूँ वो ये है कि मैं देयर इज़ और देयर आर अवॉइड करूँगा. बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर दिस, देयर आर दैट. तो क्या होता है, एक तो मेरा सेंटेंस अननेसेसरीली लंबा हो जाता है, प्लस वो फॉर्मल नहीं माना जाता और उसकी इम्पोर्टेंस खो जाती है. क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस खो जाती है तो हमारे मार्क्स कम मिलते हैं. तो अब हमने करना क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है, केवल आदत डालनी है. सो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस एट वर्क. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोग फेस करते हैं जब वो काम पे होते हैं. अब इसके बाद अलावा क्या है, मैंने ये मूव किया, ये रिमूव किया, देयर आर. ठीक है, मैंने पीपल फेस से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने मैनी प्रॉब्लम्स लिखा, एट वर्क लिखा. सो पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम एट वर्क. सो जैसे ही मैं बोलता हूँ मेरा सेंटेंस थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है, टू द पॉइंट हो जाता है एंड जैसे ही ऐसे वाले की नज़र जाती है उसको मेन पॉइंट्स मिलेंगे. सो विच हेल्प मी गेट मोर मार्क्स. मेरे ऐसे को थोड़ा सा कंसाइज और प्रिसाइज बनाता है. अब मैं जैसे ही सेकेंड पॉइंट पे आता हूँ, देयर आर मैनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट द गवर्नमेंट सपोर्ट्स. सो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. वापस वही मैंने देयर आर हटाया तो मैंने किससे शुरू किया, द गवर्नमेंट सपोर्ट्स many development projects. So the first thing that we need to know is कि हम लोगों को there is और there are से शुरू नहीं करना सेंटेंस. We need to avoid this and उसकी जगह हम लोगों को मेन अपने सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे and it will sound much 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 better. Right? So this was our point 1. We need to avoid using there is and there are in our essays. Let's move on to point 2. सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि मेरे को डिग्री वाले ऐसे वर्ड्स अवॉइड करने हैं, वेरी रियरली, अ लॉट. अब इसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए जो उससे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ गुड, तो गुड की जगह मैं बोल सकता हूँ मैग्निफिसेंट. सो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ मैग्निफिसेंट, इट इज़ अस्टॉनिशिंग. राइट. तो जितनी ज़्यादा मेरी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतना मेरे को फ़ायदा होगा. सो इसके लिए हम क्या टेक्निक बताते हैं कि यू गाइज नीड टू नो 10 गुड एंड 10 बैड एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. तो गुड एडजेक्टिव्स अगर आपको 10 याद है तो आप वेरी गुड, वेरी नाइस इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं. बुरे एडजेक्टिव्स आपको याद है तो वेरी बैड, वेरी हार्ड, इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट थिंग कि जब मैं ये वाली टेक्निक अप्लाई करूँगा तो मुझे सबसे पहले एटलीस्ट 20-30 ऐसे वर्ड्स पता होने चाहिए जो एकदम से इम्प्रेसिव हो. नहीं भी पता है तो व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, अगर मुझे सबसे पहले तो ये मुझे यूज़ नहीं करना है. अब मुझे हार्ड से बेटर वर्ड चाहिए. मुझे नहीं भी पता, मुझे लगता है हार्ड से अच्छा डिफ़िकल्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं डिफ़िकल्टी लिख दूंगा, हार्ड हटा दूंगा. मैनी स्टूडेंट थिंक दैट यूनिवर्सिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे वेरी, वापस अगर आपने वेरी डिफ़िकल्ट लिखा है, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो मैं फिर वही सजेस्ट करूँगा कि वेरी अवॉइड करिए. सो मैनी स्टूडेंट्स थिंक यूनिवर्सिटी इज़ डिफ़िकल्ट. ठीक है, तो हमें कोई वेरी, अ लॉट ऑफ, रियली इसीलिए अवॉइड करना होता है. वाई? बिकॉज इससे पता चलता है अगर आप ईजी वर्ड भी लिख रहे हैं और अगर वेरी नहीं लिख रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी पे जल्दी से ध्यान नहीं जाता. लेकिन अगर आप रियली, वेरी, इस तरीके के वर्ड्स लिख रहे हैं तो एकदम से एग्जामिनर को आपकी वोकैबुलरी पे ध्यान जाता है एंड ही कम्स टू नो दैट योर वोकैबुलरी इज़ अ लिटिल वीक. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी वोकैबुलरी को वीक शो करते हैं, इसलिए वी नीड टू अवॉइड देम. सेकेंड वर्ड इसीलिए अब कॉन्ट्रोवर्शियल, तो कॉन्ट्रोवर्शियल ही रहेगा तो बस मैं इसको हटा दूंगा. सो सिंपली आर्टिकल 000 इज़, अब आप जो भी आर्टिकल पे आपका ऐसे आया उस आर्टिकल का नंबर इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल. तो रियली कॉन्ट्रोवर्शियल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल आप खुद ही बोल के देखिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. राइट. एंड जैसे ही मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बोलता हूँ केवल आर्टिकल दिस इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल, मेरा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा और कंसाइज और क्रिस्प हो गया.
राइट. सो अगेन आई विल गेट चांसेस आर कि मेरी वोकैब पे उसका ध्यान नहीं जाएगा अगर वो अच्छी नहीं भी है तो. इसी तरह से जो तीसरा वर्ड होता है अ लॉट ऑफ इज कंसिडर टू बी अ लिटिल इनफॉर्मल. ठीक है, तो अ लॉट ऑफ के साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है. अ लॉट ऑफ इज थोड़ा सा बोलचाल की भाषा. तो जब मैं कोई अच्छा ऐसे लिख रहा होता हूँ यूपीएससी, CAPF, IELTS, तो आई नीड टू अवॉइड इट, राइट. एंड इसकी जगह मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे अ लॉट ऑफ की जगह मैनी और मच यूज़ कर दूंगा. मैनी स्टूडेंट्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम. बस मुझे ध्यान क्या रखना है कि काउंटेबल होगा तो मैनी आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो मच आएगा. सो अ लॉट ऑफ को आप रिप्लेस करेंगे मैनी और मच से. ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स कम हेयर, much time is wasted, much water is used and so on. So we try and remove a lot of and we try and use more of many and much when we talk about formal writing. So हमारा जो second point है, we need to avoid very, really and a lot. Right, let's move on to point 3. तो जो हमारी third mistake है, this mistake is more about हिंदी. तो ये मिस्टेक मैं भी करता हूँ, ये मिस्टेक हर कोई करता है अगर हम जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलते हैं. ये नॉर्मली हो जाती है. Anybody who speaks more Hindi than English, these mistakes happen. But what happens is जब मुझे ऐसे लिखना है तो I'll have to avoid these mistakes, right? तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे words होते हैं जो हिंदी में nouns होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में verbs हो सकते हैं. तो क्या होता है, हमें उसको nouns हुए क्योंकि वो तो हमारे को आदत हो जाती है. जैसे मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ ही अचीव्ड सक्सेस या ही गॉट सक्सेस. तो अब जैसे मैं ही गॉट सक्सेस बोलता हूँ, ये कुछ नहीं है, ये मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि सक्सेस इन हिंदी इज अ नाउन, सफलता. लेकिन इंग्लिश में बस एक वर्ड है सक्सीडेड. सो जैसे मैं ही गॉट सक्सेस की जगह ही सक्सीडेड बोलता हूँ, मेरा सेंटेंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है. सो अब इसमें हमारे को क्या करना है, अब इसको याद रखना पड़ेगा. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आप लोग की अगर इंग्लिश में हिंदी आ रहा है तो आपका ऐसे राइटिंग वीक हो जाएगा, राइट. सो हमारे को क्या करना है, कुछ सेट ऑफ वीक वर्ब्स होता है जैसे कि मेक, डू, टेक, गेट. तो कोशिश करना है कि इनको अवॉइड करिए जब आप इनके आगे कोई बड़ा सा नाउन लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो नाउन ही वर्ब हो, राइट. सो मेरे को इस चीज़ की सबसे पहले तो आदत डालनी है. मेरी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए. उसके बाद जैसे ही मैं उनको हटा के अच्छा सा वर्ब लिखता हूँ, मेरा सेंटेंस बेटर हो जाता है. जैसे मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स लिखे हैं जो नॉर्मली हिंदी में नाउन्स हैं और इंग्लिश में वर्ब्स हैं, जैसे कि असिस्टेंस. ठीक है, अब सहायता का वर्ब इन हिंदी कुछ नहीं होता, सहायता देना या सहायता करना. तो इसीलिए हम लोग लिख देते हैं उसने मुझे सहायता दी. तो जैसे ही मैंने ही गेव असिस्टेंस टू माय फ्रेंड लिखा, ये हिंदी हो गया, राइट. अब गेव असिस्टेंस की जगह द मोमेंट आई विल मूव टू असिस्टेड, आई एम राइटिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग लाइक अ नेटिव स्पीकर. सो आइल्स वालों को बहुत फ़ायदा होगा इससे, बिकॉज आपका इंग्लिश अच्छा लगेगा. CAPF UPSC वालों के साथ भी सेम चीज़ है, क्योंकि आपका अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं देन यू नीड टू शो दैट यू डोंट थिंक इन हिंदी, यू थिंक इन इंग्लिश, राइट. सो ही गेव असिस्टेंस टू माई फ्रेंड एंड ही असिस्टेड मी. सो मैंने गेव असिस्टेंस की जगह क्या लिख दिया, असिस्टेड, क्योंकि इंग्लिश में मेरे पास ये वर्ब है, हिंदी में ये वर्ब नहीं होता. तो ऊपर वाला सेंटेंस इज मोर हिंदी एंड नीचे वाला सेंटेंस इज मोर इंग्लिश. सेम तरीके से मेड एन ऑब्जेक्शन, मेक अगेन दूसरा ऐसा वर्ड है, करा. अब ऑब्जेक्शन का भी वर्ब कुछ नहीं होता इन हिंदी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं उसने मेरी उसको निरस्त कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया मेरी उस पर. बट इंग्लिश में मेरे पास ईजी सा एक वर्ड है, ऑब्जेक्टेड. सो मेड एन ऑब्जेक्शन की जगह मैं क्या बोलूँगा, ही ऑब्जेक्टेड. सो ही मेड एन ऑब्जेक्शन, ही ऑब्जेक्टेड. सो मैंने अपनी इंग्लिश से सेंटेंस से मेड हटा दिया. सेम इज, अब मैंने यहाँ कंडक्टेड लिख दिया है क्योंकि वापस इन्वेस्टिगेशन इंग्लिश में वर्ब हो सकता है, हिंदी में ये केवल नाउन है. तो इन्वेस्टिगेशन का वर्ब क्या है, इन्वेस्टिगेटेड. सो ही कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, उससे बेटर है ही इन्वेस्टिगेटेड. डिड सबसे कॉमन है, डिड, गेट, मेक, ये 3-4 वर्ड्स. तो उसने ऑडिट किया. अब ऑडिट इन हिंदी इज अगेन अ नाउन, तो उसने ऑडिट किया के लिए आपने डिड लगा दिया. बट इंग्लिश में क्या होगा, ही ऑडिटेड. ठीक है, बिकॉज ऑडिट इज अ वर्ब एज वेल, तो आप सिंपली लिखेंगे ही ऑडिटेड. सो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, बेसिकली वीक वर्ब बोल सकते हैं हम लोग. ये प्रॉब्लम नेटिव स्पीकर्स को भी होती है एट टाइम्स, जिनकी वोकैबुलरी ख़राब होती है. तो वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब बोल सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश बोल सकता हूँ, वो समझने वाली बात है. बट आपको क्या ध्यान रखना है, 4 वर्ब्स तो स्पेशली डू, मेक, गेट और गिव. डू, मेक, गेट और गिव, इन चारों को आप अवॉइड करेंगे. जितना ज़्यादा इनकी जगह एक अच्छा वर्ब लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब लगाएंगे, आपके ऐसे को उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे, राइट. तो दीज वर सम टिप्स
I'll be back with few more tips. Emphasis कैसे करते हैं next session में we'll focus on that, and we'll try to get you some essays from some students, those who write decently good, and I'll try कि वो आप लोग को थोड़ा सा बताएं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, so आपको कुछ ज़्यादा perspectives मिल जाएं before appearing for your CAPF and UPSC exams. Thank you guys. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.